खरगोश और कछुए की अनोखी दौड़। पहला अध्याय, जंगल में घमंडी खरगोश। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। उन जानवरों में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमे चलने वाला कछुआ भी था। खरगोश बहुत घमंडी था। उसे अपनी तेजी पर बहुत घमंड था और वह हमेशा कछुए का मजाक उड़ाता था। अरे कछुए, तुम तो इतने धीमे चलते हो कि अगर सूरज उगने से पहले चलना शुरू करो तो अगले दिन सूरज डूबने के बाद ही मंजिल पर पहुंचोगे। खरगोश अक्सर हंसते हुए कहता। कछुआ शांत स्वभाव का था। वह कभी किसी की बुरी बातों का बुरा नहीं मानता था। लेकिन इस बार उसने तय किया कि वह खरगोश को सबक सिखाएगा। उसने कहा, खरगोश भाई, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे दौड़ लगाकर दिखाओ। खरगोश जोर जोर से हंसा। तुम मुझसे दौड़ लगाओगे? अच्छा मजाक है। लेकिन चलो, अगर तुम्हें अपनी हार देखने का शौक है तो मैं तैयार हूँ। जंगल के जानवरों ने इस दौड़ को देखने के लिए तैयारी शुरू कर दी। दूसरा अध्याय, जंगल में हलचल। जंगल में यह खबर आग की तरह फैल गई कि कछुआ और खरगोश के बीच दौड़ होने वाली है। हर कोई इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए उत्साहित था। हाथी, भालू, हिरण, लोमड़ी, बंदर, तोता और कई अन्य जानवर इस रोमांचक दौड़ को देखने के लिए तैयार हो गए। बंदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, कछुआ भाई, तुम तो फिनिश लाइन तक पहुंचने से पहले ही रात कर दोगे। तोते ने भी चहकते हुए कहा, अरे यह दौड़ नहीं बल्कि मजाक लग रहा है। लेकिन कछुआ शांत था। वह जानता था कि धैर्य और मेहनत से वह जीत सकता है। तीसरा अध्याय, दौड़ की शुरुआत। दौड़ का दिन आ गया। मैदान तैयार किया गया था। गजराज हाथी को इस दौड़ का निर्णायक बनाया गया। हाथी ने जोर से ऐलान किया, सब ध्यान दें। आज की इस ऐतिहासिक दौड़ के गवाह बने। दौड़ शुरू होने वाली है। खरगोश और कछुआ दोनों अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। हाथी ने सीटी बजाई और दौड़ शुरू हो गई। खरगोश हवा से बातें करने लगा। वह कुछ ही सेकंड में कछुए से बहुत आगे निकल गया। पीछे कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता रहा। चौथा अध्याय, खरगोश की भूल। खरगोश बहुत आगे निकल चुका था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कछुआ बहुत पीछे था। अरे, यह तो अभी तक आधी दूरी भी पार नहीं कर पाया। मुझे क्यों जल्दी करनी चाहिए? थोड़ा आराम कर लेता हूँ। खरगोश एक पेड़ के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। धीरे धीरे उसे नींद आ गई। उधर कछुआ अपनी धीमी लेकिन लगातार चाल से चलता रहा। पांचवा अध्याय, जंगल में हलचल। जंगल के सभी जानवर उत्सुकता से देख रहे थे। लोमड़ी ने कहा, अरे खरगोश सो गया है। अब देखना, कछुआ जीत सकता है। बंदर ने सिर खुजलाया, अगर खरगोश न जागा तो कछुआ सच में जीत सकता है। इस बीच कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। छठा अध्याय, कछुए की जीत। कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आखिरकार वह खरगोश से आगे निकल गया। जब वह फिनिश लाइन के करीब पहुंचा तो बाकी जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो कछुआ जीतने वाला है। शोर सुनकर खरगोश की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलीं और देखा कि कछुआ लगभग फिनिश लाइन तक पहुंच चुका है। खरगोश पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ धीरे धीरे चलकर फिनिश लाइन पार कर गया। पूरे जंगल में तालियां बजने लगी। सातवां अध्याय, सबक। खरगोश हार चुका था। उसे समझ आ गया कि घमंड और आलस्य के कारण वह हार गया। उसने कछुए से कहा, मुझे माफ कर दो दोस्त। मैंने तुम्हें कमजोर समझा, लेकिन तुमने मेहनत और धैर्य से जीत हासिल कर ली। कछुआ मुस्कुराया और बोला, यही तो सीख है।
तेज होने से ज्यादा जरूरी है धैर्य और लगातार आगे बढ़ने की आदत। उस दिन से खरगोश ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। 8वां अध्याय जंगल का जश्न। इस जीत की खुशी में जंगल के जानवरों ने कछुए के सम्मान में एक बड़ा जश्न रखा। बंदर ने ढोल बजाया, तोते ने गीत गाए, हाथी ने बड़े बड़े केले बांटे और हिरण ने फूलों की माला बनाई। सभी ने मिलकर कछुए को बधाई दी। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीरे लेकिन लगातार चलने वाला ही जीतता है।